हेलो स्टूडेंट, चलो थ्योरम 2 स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशिएशन चैप्टर ऑलरेडी उम्मीद करता हूं कि आपने थ्योरम 1 अच्छे से देखा है। अगर नहीं देखा है तो प्लीज पहले थ्योरम 1 देखो, फिर थ्योरम 2 समझ में आएगा, क्योंकि थ्योरम 2 थोड़ा सा मैं फास्ट जाने वाला हूं, क्योंकि थ्योरम 1 में बहुत प्यार मोहब्बत से बातचीत की है मैंने। तो थ्योरम 2 चालू करने वाला हूं। इनवर्स फंक्शन के ऊपर थ्योरम है, चलो स्टार्ट करते हैं। इफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल फंक्शन of x such that inverse function x is equals to f inverse of y exists, then prove that x is differentiable function of y and dx by dy is equals to 1 upon dy by dx। ये आपको प्रूव करना है। yes, this you have to prove। okay, where dy by dx is not equal to 0, obviously क्योंकि ये dy by dx डिनोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में जो भी रहता है वो कभी 0 नहीं हो सकता है। और साथ में कुछ डेरिवेटिव निकालने के लिए बोला, टाइम पास वाला, 1 मार्क मिलेगा एक, किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखो, जो प्रूफ करना है उसमें x है और y है। तो शुरुआत कैसे करेंगे हम लोग? x और y है, इसमें u नहीं दिख रहा है। फर्स्ट थ्योरम में u था, इसमें x और y है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? ऐसा लिखेंगे, लेट डेल x एंड डेल y be the small increments in x and y respectively, राइट। फिर हम लोग इसको उठाएंगे, जिसे प्रूफ करना है उसको उठाएंगे। लिखूंगा मैं ऐसे, कंसीडर, सेम चीज लिखना है, बस आपको डेल लिखना है। तो यहाँ पे ऊपर मैं लिखूंगा ऐसे, डेल एक्स बाय डेल वाई इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डेल वाई बाय डेल एक्स। यहाँ पे लेफ्ट साइड में क्या दिख रहा है आपको? डिनोमिनेटर में डेल वाई। सो हम लोग ऐसा लिखेंगे, टेकिंग लिमिट डेल वाई, टेकिंग लिमिट भी लिखता हूँ ऐसे, टेकिंग लिमिट del y tends to 0 on both sides, दोनों साइड में हम लोग लिमिट लेंगे del y tends to 0। तो इसको ऐसा लिखा जाएगा, लिमिट del y tends to 0, यहाँ पे है del x अपॉन del y, ऊपर तो 1 है, yes or no, तो यहाँ पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे आएगा नीचे लिमिट del y tends to 0, और यहाँ पे है del y अपॉन del x। क्लियर? सेम जैसे फर्स्ट थ्योरम में किया था वैसे ही सोचना है। यहाँ पे देखो, इधर del y है डिनोमिनेटर में, इधर भी del y है, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम यहाँ पे लग रहा है मुझे, यहाँ पे del x है लेकिन यहाँ पे del y है। तो यहाँ पे अगर डिनोमिनेटर में del x लिखा है तो यहाँ पे लिमिट में भी del x होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, लिखा है x इज f इनवर्स ऑफ y, है ना। क्वेश्चन में दिया है, क्या दिया है? x इज f इनवर्स ऑफ y, मतलब अगर y का वैल्यू चेंज होगा तो x का वैल्यू भी चेंज होगा। अगर y के वैल्यू में कोई स्मॉल इंक्रीमेंट होगा तो x के वैल्यू में भी स्मॉल इंक्रीमेंट होगा। मतलब मैं लिख सकता हूं एज del y tends to 0, del x also tends to 0, yes or no? yes। तो ये बन जाएगा लिमिट del y tends to 0, यहाँ पे आएगा del x अपॉन del y, 1 अपॉन लिमिट, यहाँ पे आएगा del x tends to 0, del x tends to 0, del y अपॉन del x। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो भी डेल दिख रहा है उसको डी में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए देखो आगे मैं क्या करने वाला हूँ, नेक्स्ट पेज के ऊपर चलो जंप करते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे x और y है, ये देखो यहाँ पे x इन टर्म्स ऑफ y दिया है। सो क्वेश्चन में दिया है, गिवन x is equals to f inverse of y is differentiable function of y। yes,
x इज डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ y, तो हम लोग लिमिट ये जो डेल y टेंड्स टू 0 है ना, डेल x अपॉन डेल y, इसको हम लोग सीधा dx अपॉन dy लिख सकते हैं। एंड ये जो भी लिमिट है ये तुम्हारा एग्जिस्ट करेगा और ये लिमिट तुम्हारा फाइनाइट होगा, एग्जिस्ट एंड फाइनाइट, राइट। और कौन सा है राइट साइड में, y और x है, ये देखो y और x यहाँ पे लिखा है, y इज फंक्शन ऑफ x इज डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x, है कि नहीं। गिवन y is equal to f of x, y is equals to f of x is differentiable function of x, is differentiable function of x, therefore limit del x tends to 0 del y अपॉन del x को मैं लिख सकता हूँ dy by dx, ये जो भी है डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा और ये फाइनाइट होगा। अभी ये जो आपने यहाँ पे वैल्यूज लिखे हैं, ये डेल को आपने डी में कन्वर्ट किया, इस डेल को आपने डी में कन्वर्ट किया, ये कहाँ पे पुट करते हैं, यस इसको पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। तो मैं ऐसा लिखूंगा पुट अबाव वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। तो ये जो लेफ्ट साइड में डेल वाला पार्ट है ये तुम्हारा डी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो बनेगा dx बाई डी वाई। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं dx बाई डी वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग dy बाई dx। सो ये हमारा आंसर आ चुका है, यस। और जो भी डिनोमिनेटर में है वो कभी जीरो हो सकता है क्या बेटा, नहीं। तो ये डिनोमिनेटर वाला पार्ट जो है वो dy बाई dx वो कभी जीरो नहीं हो सकता, तो यहाँ पे लिखेंगे dy बाई dx इज नॉट इक्वल टू 0। मेरे ख्याल से ये प्रूफ दैट हो चुका है, आपको समझ में आया है। इसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन दिया था इसमें, वो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। फाइंड dy बाई dx इफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x। फाइंड dy बाई dx, फाइंड dy by dx if y is equals to tan inverse of x। ओके, इसका जो भी आपको डेरिवेटिव निकालना है ये कॉन्सेप्ट यूज करके आपको निकालना है, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दिया क्या है, व्हाट इज गिवन, दिया है यहाँ पे y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x। अगर मैं tan को यहाँ पे लेके आऊंगा तो ये x इज इक्वल टू x बचेगा, tan यहाँ पे आ जाएगा तो ये बन जाएगा tan y। इसका अगर मैं डेरिवेटिव निकालूंगा, डिफरेंशिएट करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू y, x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y निकालेंगे तो dx बाई dy आएगा, यहाँ पे आएगा डेरिवेटिव ऑफ tan y, यस। यहाँ पे d बाई dx नहीं, d बाई dy लिखना चाहिए। डेरिवेटिव ऑफ tan y इज sec स्क्वायर y, यस और नो। और sec स्क्वायर y को हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर y, है ना, क्योंकि मुझे वापस x में पहुंचना है। आई वॉन्ट आंसर इन टर्म्स ऑफ x। अभी व्हाट इज tan y, चेक करो यहाँ पे tan y का वैल्यू क्या है, tan y का वैल्यू x है, तो यहाँ पे tan y की जगह पे मैं लिख सकता हूँ x, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर। सो आई हैव गॉट dx बाई dy एज 1 प्लस x स्क्वायर, यस और नो। हमें तो dy बाई dx फाइंड करना है। ये जो रिलेशन आपने यहाँ पे प्रूव किया है, ये रिलेशन देख के क्या समझ में आता है, dx बाई dy जो होता है वो dy बाई dx का रेसिप्रोकल है। सिमिलरली उल्टा dy बाई dx जो होगा वो dx बाई dy का रेसिप्रोकल होगा। सो नाउ व्हाट आई कैन राइट, अगर आपको dx बाई dy चाहिए, सॉरी dy बाई dx चाहिए, तो वो dx बाई dy का क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा। क्या है आपका dx बाई dy, यस dx बाई dy है आपका, अभी अभी आपने फाइंड किया, इट इज 1 प्लस x स्क्वायर। सो फाइनली आपको dy बाई dx मिल चुका है, dy बाई dx है आपका 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और यही आपको पता होगा tan इनवर्स ऑफ x का आंसर ये आता है, यस और नो, यस। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाला पार्ट भी समझ में आ गया है, यस और नो। सो दिस इज एंड ऑफ सेकंड थ्योरम ऑफ डिफरेंशिएशन। वीडियो पॉज करो और अच्छे से पूरा थ्योरम नोट डाउन कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है लाइक करो, कमेंट करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। For complete course, download Ganesh Academy e-learning app. For future updates, hit the bell icon. Thank you.